मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल उसकी सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब ने आज तौसीक कर दी। अब वो कानून बन चुका है। एक तस्वीर भी जारी की गई जिसमें पीका एक्ट को की तौसीक सदर पाकिस्तान ने की। पीपल्स पार्टी ने क्या खूबसूरत सियासत खेली है कि उनको लगता है कि शायद दुनिया समझ नहीं रही कि आखिर हो क्या रहा है। वो एक तरफ ये भी कहते हैं कि वो सहाफियों के साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ जब ये कानून बन रहा था तो कौमी असेंबली हो या सेनेट, पीपल्स पार्टी इस कानून की हिमायत में मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी थी। लेकिन जब वो सहाफियों के पास आते हैं तो वो कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ये मुनाफकत, सियासी मुनाफकत, या ये कब तक चलेगी? जरदारी साहब ने ये खबर आई कि शायद वो रोक लेंगे, स्टेक होल्डर से गुफ्तगू करेंगे, वो भी नहीं हुआ। शरीर रहमान साहब ने क्या कहा पहले जरा सुने। सिर्फ इसक नहीं पड़ता लेकिन एटलीस्ट स्टैंड, या कहते हैं जिस जगह खड़े हों उस जगह नजर आए खड़े हुए कि आप खड़े कहां हैं। ये ना करें कि आप खड़े उस तरफ हैं और बयानबाजी इस तरफ करें। क्या कहा शरीर रहमान साहब ने, जरा सुने। पीका लॉ वैसे भी खराब लॉ था। मैं तो आपको पीपल्स पार्टी की तरफ से एश्योरेंस दिलाती हूँ कि हम अगर वो नहीं मिल रहे तो हम आपके साथ जरूर मिलेंगे। वो इन्होंने मिलना था, ये भी खबर आई कि सदर साहब भी मिलेंगे, लेकिन लगता ऐसा है कि पीपल्स पार्टी वो अब मीडिया राइट्स, इंसानी हकूक, इन पर उनकी पोजीशन बदल गई है। वो एक रिवायती पाकिस्तानी प्रो एस्टैब्लिशमेंट सियासी जमात बन गए हैं और अब उनकी पॉलिटिक्स ऐसे ही चलेगी। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के पास अब ऑप्शन क्या बचे हैं? मुज़ाकरात नाकाम हो गए, लॉन्ग मार्चेस पहले नाकाम हो चुके थे, अब क्या करेंगे? सुना है स्वाबी में जलसा होगा, शायद 8 फरवरी को भी कुछ करेंगे, लेकिन क्या ऑप्शंस हैं तहरीक इंसाफ के पास जिससे वो हालात को बदल सके? क्योंकि उन्होंने स्टेटस को बदलना है, उन्होंने इमरान खान को बाहर निकालना है, वहां से सारी गेम शुरू होगी, चाहे वो हुकूमत गिराने की हो, इलेक्शंस करवाने की हो। क्या उनके पास कोई कार्ड बचा है? आज बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई। जो ट्रंप के नुमाइंदे, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर के नुमाइंदे जो बिजनेस पर उन्होंने पाकिस्तान आए, उन्होंने रिचर्ड ग्रेनल के बारे में जो वो ट्वीट्स कर रहे थे इमरान खान साहब के हक में, उनको एआई जनरेटेड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड और डीप फेक कह दिया। उन्होंने कहा ये सारे डीप फेक है, मैं आपको सुनाऊंगा भी। तो क्या वो जो ट्रंप कार्ड का इंतजार था, क्या वो ट्रंप कार्ड भी खत्म हो गया? क्या कहा उन्होंने, सुने। As it relates to tweets on Rick Grenell's, I believe Ambassador Grenell probably has a better understanding today than he did previously of the current situations here. I've seen no evidence that our administration in the U.S. has anything but respect for the leadership here, period. You know, with some of my own research that I've done, you know, I think there were a lot of issues with that former Prime Minister. यानी रिचर्ड ग्रेनल को जो हालात की समझ आज आई है वो पहले नहीं थी। और साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि हमारी इंतजामिया जो करंट लीडरशिप है उसकी बहुत इज्जत करती है।